हेजमून्स के साथ, डेस्पोट्स के साथ, पावर के खिलाफ एक नैरेटिव, एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी हमारे पास थी और हमें वो मजा आता था उसके साथ टकराना। सच कहना तो इनकलाबी है, लेकिन एक पावर के सामने सच कहना और उसको अपहेल्ड करना, इट इज मोर रेवोल्यूशनरी। तो वो कहा जाता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। एक बादशाह था, महमूद बादशाह था, अयाज उसका गुलाम था। तो बादशाह और गुलाम एक ही सफ में तेरे बादशाह के सामने खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। यहाँ ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज रहा। ए खुदाया तेरे सामने सब बराबर हो गए। कबूर की जाती है, लेकिन उस वक्त उस तनाजुर में 530 के टाइम पे 1.25 लाख के मजमे को इकट्ठा करके उसको एड्रेस करना, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन कंग्लोमरेशन एट वन प्लेस एट वन टाइम। ह्यूमन असेंबली की सबसे बड़ी मिसाल थी। तो उस मजमे को अब नेक्स्ट कफलेट इसी तारीखी पज़े मंजर को कंटिन्यू करेंगे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। वो कहते हैं ना सर, विक्ट्री एंड डिफीट इज सेकेंडरी। किसी भी जंग में विक्ट्री और डिफीट इज सेकेंडरी, स्टेइंग इन द वॉर इज इंपॉर्टेंट। द हाउ लॉन्ग यू कैरी ऑन, यू स्टे इन दैट वॉर। गुज़वाए अहज़ाब का तो याद है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट पे 2 पत्थर बांधने पड़े थे। इट वॉज पीरियड ऑफ टाइम, कभी लंबा चला। वो एक सूरह अहज़ाब में पूरी तफसीर के साथ बयान की गई है, पूरी फसाहत और बलागत के साथ, वो तमाम मनाजिरों को। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। उसके बाद पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हेजमून्स के साथ, डेस्पोट्स के साथ, पावर के खिलाफ एक नैरेटिव, एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी हमारे पास थी और हमें वो मजा आता था उसके साथ टकराना। और जब टकराते थे तो सो कॉल्ड हेजमून्स, क्या कहा जाता था पहले अरेबियन पेनिसुला के बारे में, दीज आर अनसिविलाइज्ड बीस्ट्स। रोमन एम्पायर ने गवारा नहीं किया था इन पे हुक्मरानी करना, कि इट इज एन इंसल्ट ऑन अस दैट वी विल रूल ओवर अरेबिया। दे आर स्लेविश पीपल, दे बार्बेरियंस। लेकिन वही जब एम्पायर बन के उठ के कभी पर्शियंस के साथ भी, रोमन्स के साथ भी, और बाकी ग्लोबल जो दो ग्लोबल एम्पायर्स थी उस वक्त की, ये तो बड़ी थी, इन दोनों के साथ साथ बाकी जो लोकल लेवल पे जो मिनी या माइक्रो पावर्स थी उनके बाद उनके साथ भी लड़ते थे, तो पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो जिससे सरकश हुआ तो कोई बिगड़ जाते थे। न तो हमारी लव पर्सनल था, न ही हमारी हेट्रेड पर्सनल था। तो बहुत बड़ी एक बात, हज़रत अली एक अपने मुखालिफ से लड़ रहे थे, तो किसी आइडिया पे वो भी थे, आइडिया पे ये भी थे, तो उन्होंने थूक दिया, तो हज़रत अली ने छोड़ दिया, क्योंकि अब अगर मैं इसको मारूंगा तो एक पर्सनल हेट्रेड हो जाएगी, पर्सनल एनिमिटी निकलेगी। अब मैं ये नहीं करूंगा। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। ए अल्लाह हमारी मोहब्बतें, ए अल्लाह हमारी नफरतें खालिस और खालिस तेरे पैगाम के ज़ेर असर थी, तेरे मर्जी के रूबरू पे थी, तेरी मर्जी के महतेत थी। तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे, और अगर ऐसा ना होता फिर तेगों की तलवारों से भी कोई डर ही नहीं था, तोपों से भी लड़ने पे तैयार थे। ये एक और मशीर। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, गए वो पैगाम पे कर हर जगह। और जैसे मैंने अभी थोड़ा सा तशरीह की, ज़ेर खंजर भी गन पॉइंट्स पे जब वो खतूत पड़े गए थे पर्शियंस और रोमन्स की एम्पायरों के, ऐसा कहा जाता है सबसे पहले ट्रुथ कहना एक रेवोल्यूशनरी बात है। ये एक स्कॉलर ने कहा है, गालिबन
आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम, आप कमेंट में बता दीजिएगा। एस्पेक्ट ये है, इन द एज ऑफ मैनिपुलेशन अपहेल्डिंग ट्रूथ इज रेवोल्यूशनरी। आज के दौर में लेकिन सुकरात का क्या कहना है कि स्पीकिंग ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ पावर इज रेवोल्यूशन। सच कहना तो इनकलाबी है, लेकिन एक पावर के सामने सच कहना और उसको अपहेल्ड करना, इट इज मोर रेवोल्यूशनरी। तो वो उन खतूतों को जो साहबी लेकर गए थे वक्त के सुपर पावर्स के सामने, जो सबसे बड़े हजमून्स थे, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, उन्होंने वो पैगाम सुनाया और बगैर किसी के डर के वो एक जो बेचा जाता था पहले पुराने जमाने में, मशीर के हाथ में अपना पैगाम पहुंचा जाता था, एम्बेसडर्स होते थे वो, एंड दे वर सेंट टू डिफरेंट कंट्रीज with the letter of message in their hand, वो चले गए थे। अगला बंद की तरफ आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इक्वालिटी, इक्विटी और सर इसमें यूनिवर्सलिज्म का मैसेज दिया जाएगा, आफाकियत का मैसेज। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिबो मोहताज गनी एक हुए, बंदा ओ साहिबो मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। यहां पर इक्वालिटी, यहां पर भाईचारगी, यहां पर यूनिवर्सलिज्म का मैसेज कहा दिया जा रहा है कि अगर अचानक आपको लड़ाई में भी नमाज का वक्त आ गया तो तमाम कौम एक ही रुख, एक ही अतराफ की तरफ, एक ही किबले की तरफ खड़े होकर आवाज हक को लब्बैक करते हैं। वो उनका एक साथ उठना, एक तरफ देखना, वो किबले की जानिब, ना कि किबले की को नमाज पढ़ते हैं, किबले की जानिब एक 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 डायरेक्शन की तरफ एक इत्तफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा, एक यूनिवर्सलिज्म का मुजाहिरा दिखा जाता है और कहा जाता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। एक बादशाह था, महमूद बादशाह था, अयाज उसका गुलाम था। तो बादशाह और गुलाम एक ही सफ में तेरी बादशाहत के सामने खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। यहां ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज रहा। ए खुदाया तेरे सामने सब बराबर हो गए। बंदा वो साहिब वो मोहताज, जो मोहताज है, गनी है, वो अमीर है, सब एक हो गए। क्योंकि ये हाजिरी कहीं और नहीं लग रही है, ये हाजिरी ए अल्लाह तेरे सरकार के सामने लग रही है। और इस सरकार के सामने रूलर क्या, रूल्ड क्या, सब बराबर। वो आयत भी है कुरान की कि ए लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ कौमों में इस दुनिया में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। ये तफरुकात सिर्फ पहचान के लिए है। इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइंग ईच अदर। देयर इज नो अदर रीजन फॉर दिस डिवीजन। श्योरली सबसे अल्लाह के सामने वो नजदीक है जो ज्यादा परहेजगार हो, जो ज्यादा तकवा वाला हो। या वो खुतबा याद कीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, आखिरी हज्जतुल विदा पे खुतबा था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तमाम लोगों को जमा करके, उस वक्त का सबसे बड़ा मजमा था, उस वक्त के दौर पे गालिबन 1.25 लाख का मजमा, उस वक्त के दौर में दुनिया के बड़े मजमू में से एक मजमा कहा जाता है।
آج بھی اگر 1.25 ایک جگہ جمع ہو تو بہت بڑی آبادی تصور کی جاتی ہے، لیکن اس وقت اس تناظر میں 530 کے ٹائم پہ 1.25 کے مجمع کو اکٹھا کر کے اس کو ایڈریس کرنا، دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ ہیومن کنگلومریشن ایٹ ون پلیس ایٹ ون ٹائم.